हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी बाड़मेर। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे रक्त वर्ग और रक्त परिसंचरण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रक्त वर्ग या ब्लड ग्रुप या ब्लड ग्रुप। रक्त वर्ग या ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले किसने परिभाषित किया था, वो सारी बातें हम आज इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो रक्त वर्ग को सबसे पहले समझाने वाले वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर थे। यहां पे आपको नाम याद रखना है, कार्ल लैंडस्टीनर। तो इन्होंने रक्त समूह या रक्त वर्ग को कब परिभाषित किया था, तो आप याद रखोगे सन 1901 के अंदर परिभाषित किया था। अब आप कहोगे कि ये ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, तो ये ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। ये 4 टाइप कौन कौन से हैं, तो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। तो कुल मिलाकर ये 4 प्रकार के रक्त समूह मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं कि इन रक्त समूहों को हम कैसे परिभाषित करें। ध्यान दीजिए, हमारे शरीर के अंदर विद्यार्थियों होती है आरबीसी। हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, आरबीसी। आरबीसी पर कुछ विशिष्ट प्रतिजन पाए जाते हैं। वो प्रतिजन हो सकते हैं प्रतिजन ए या प्रतिजन बी। तो आरबीसी पर पाए जाने वाले इन विशिष्ट प्रतिजनों के आधार पे हम ब्लड ग्रुप को डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं। जैसे कि आरबीसी पर प्रतिजन ए उपस्थित हैं, तो ब्लड ग्रुप भी विद्यार्थियों कौन सा होगा, ए ही होगा। अगर आरबीसी पर बी प्रतिजन उपस्थित हैं, तो ब्लड ग्रुप भी कौन सा होगा, बी होगा। जब आरबीसी पर ए भी हो और बी भी हो, यानी कि आरबीसी पर जब प्रतिजन ए भी मौजूद हो, प्रतिजन बी भी मौजूद हो, तब हम कहेंगे कि रक्त वर्ग ए बी होगा। जब आरबीसी पर विशिष्ट प्रतिजन ए भी नहीं हो, बी भी नहीं हो, तब हम कहेंगे हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ओ होगा। थोड़ा सा यहां सारणी में आप देख लीजिए, मैं यहां पे लिख देता हूं सबसे पहले रक्त वर्ग। रक्त वर्ग के बाद यहां पे मैं लिख देता हूं उसमें उपस्थित प्रतिजन या आरबीसी पर उपस्थित प्रतिजन। इसके बाद में, ये तो बात आपको समझ में आ चुकी होगी, इसके बाद में प्रतिरक्षी। पहले बच्चों आप इतनी चीज समझ लें, सबसे पहले हम बात करेंगे रक्त वर्ग की, उसके बाद हम बात करेंगे प्रतिजन की, उसके बाद हम बात करेंगे प्रतिरक्षी की। इसको आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले अगर हम रक्त वर्ग की बात करते हैं, तो हमने यहां पे लिख दिया ब्लड ग्रुप ए। अगर किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए है, इसका मतलब है उसके आरबीसी पर कौन सा प्रतिजन उपस्थित होगा, ए प्रतिजन उपस्थित होगा। जिस आरबीसी पर जो प्रतिजन उपस्थित हैं, उसके ऑपोजिट क्या होगा, प्रतिरक्षी होगा, एंटीबॉडी होगा। उसके ऑपोजिट में, उसके विपक्ष में कौन सा होगा, एंटीबॉडी होगा, विपरीत। तो यहां पे प्रतिजन ए है, तो प्रतिरक्षी होगा बी। नए ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, रक्त वर्ग बी। अगर बी रक्त वर्ग है, तो आरबीसी पर उपस्थित प्रतिजन भी कौन होगा, बी होगा। लेकिन इसका ऑपोजिट यहां पे आपको रखना है ए, यानी कि ब्लड ग्रुप बी के अंदर प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या होता है, ए होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ए बी की, तो ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर प्रतिजन दोनों होते हैं, प्रतिजन ए भी होता है, वह प्रतिजन बी भी होता है।
लेकिन अगर वहां पे हम एंटीबॉडी की बात करते हैं तो कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्लड ग्रुप ओ की, तो ओ ब्लड ग्रुप के अंदर किसी प्रकार का कोई प्रतिजन नहीं होता, जो कि मैंने ऊपर बताया कोई प्रतिजन नहीं होता है, लेकिन प्रतिरक्षी दोनों होते हैं। प्रतिरक्षी ए भी होता है व प्रतिरक्षी बी भी होता है। तो इस प्रकार से ये वाली सारणी यहां पर मैं बंद कर देता हूं। तो आप यहां पर समझ चुके होंगे कि अगर रक्त वर्ग ए है तो प्रतिजन ए होगा, अगर रक्त वर्ग बी है तो प्रतिजन बी होगा, अगर रक्त वर्ग ए बी है तो प्रतिजन ए व बी दोनों होंगे। अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो आरबीसी पर प्रतिजन ए व बी दोनों अनुपस्थित होंगे। इसके आगे हम बात करें प्रतिरक्षी की, तो विपरीत आपको याद रखना है। ए के विपरीत यहां पे बी याद रख लेना, बी के ऑपोजिट आप ए याद रखना, ए व बी का ऑपोजिट आपको कोई नहीं याद रखना है, और कोई नहीं का ऑपोजिट आपको ए व बी याद रखना है। तो कुल मिलाकर इतना काम सबसे पहले आपको कर देना है। अब आपने देखा होगा विद्यार्थियों कि रक्त पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव होता है। जैसे कि हमने यहां पर कहा ए पॉजिटिव व ए नेगेटिव, हमने कहा बी पॉजिटिव व बी नेगेटिव, हमने कहा ए बी पॉजिटिव व ए बी नेगेटिव, हमने कहा ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव। अब ये प्लस और माइनस का क्या मामला है, इसको समझें। यहां पर प्लस आने से ये तात्पर्य है कि पहले आरबीसी पर विद्यार्थियों कौन कौन से प्रतिजन आ रहे थे। पहले आरबीसी पर प्रतिजन ए आ रहा था और प्रतिजन बी आ रहा था। जब कोई रक्त वर्ग धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम कहेंगे कि उस पर जो है वो एक और प्रतिजन मौजूद होता है, और वो प्रतिजन होता है RH प्रतिजन। RH प्रतिजन, जब RH प्रतिजन आरबीसी पर मौजूद हो तो हम कहेंगे वो ब्लड ग्रुप कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। और जब ये RH कारक उपस्थित नहीं होता है तब हम कहेंगे कि वो ब्लड ग्रुप कैसा होता है, ऋणात्मक होता है या नेगेटिव होता है। तो इस प्रकार से आप RH कारक के आधार पे, RH प्रतिजन के आधार पे ये बता सकते हैं कि कोई रक्त वर्ग धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें विश्व के अंदर, अगर हम विश्व की कुल जनसंख्या की बात करें तो विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है, तो लगभग 80 से 85% तक भाग जो है वो RH पॉजिटिव है, और लगभग 15 से 20% भाग RH नेगेटिव है। यानी कि लगभग 80 से 85% तक भाग का ब्लड ग्रुप कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहां पर ये तो बात हमने कर दी रक्त वर्ग की। तो रक्त वर्ग पढ़ लेने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण क्यों जरूरी है, सबसे पहले हम इस पर आते हैं। रक्त परिसंचरण इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों व ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाना जरूरी होता है, क्योंकि कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा की प्राप्ति ऑक्सीजन से व पोषक तत्वों से होती है। तो पोषक तत्वों का व ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के माध्यम से होता है, इसलिए इसको हम कह देते हैं रक्त परिसंचरण। अगर हम बात करें रक्त परिसंचरण की, तो रक्त परिसंचरण में निम्नलिखित अंग भाग लेते हैं। रक्त परिसंचरण में हृदय, रक्त वाहिनियां व इसके अलावा लसिका भाग लेते हैं। तो पहली बात तो आपको समझ में आ गई कि रक्त परिसंचरण क्यों आवश्यक है, क्योंकि पोषक तत्वों व ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाना है। दूसरा, रक्त परिसंचरण में कौन कौन से अंग काम में आ रहे हैं, तो हृदय काम में आ रहा है, रक्त वाहिनियां काम में आ रही है और लसिका काम में आ रही है। तो हृदय, रक्त वाहिनियां और लसिका के द्वारा पोषक तत्व व ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के माध्यम से होता है, इसलिए हम उसको कहेंगे रक्त परिसंचरण।
तो रक्त का परिसंचरण किन अंगों के द्वारा हो गया? तो रक्त का परिसंचरण हृदय के द्वारा, रक्त वाहिनियों के द्वारा और लसिका के द्वारा हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें रक्त के परिसंचरण की, तो रक्त का परिसंचरण दो प्रकार का होता है। रक्त का परिसंचरण दो प्रकार का या दो टाइप का होता है। एक इसका प्रकार होता है बंद रक्त परिसंचरण और एक इसका प्रकार होता है खुला रक्त परिसंचरण। बंद रक्त परिसंचरण से ये तात्पर्य है कि जो रक्त होगा उस रक्त का परिवहन रक्त वाहिनियों में होता है। रक्त वाहिनियों में होता है। जब रक्त का परिवहन रक्त वाहिनियों में हो, हम कहेंगे बंद टाइप का परिसंचरण है। जब रक्त का परिवहन रक्त वाहिनियों द्वारा नहीं हो, रक्त वाहिनियों द्वारा नहीं हो बल्कि खुला हो, तो जब रक्त का परिवहन रक्त वाहिनियों में नहीं होता है बल्कि खुला होता है, उसे हम कहते हैं खुला रक्त परिसंचरण। यहां पे अगर हम बात करें मनुष्य की, तो मनुष्य के अंदर कौन सा रक्त परिसंचरण पाया जाता है? तो मनुष्य के अंदर पाया जाता है बंद रक्त परिसंचरण। अब यहां पे विद्यार्थियों हम बात करते हैं इन अंगों की कि रक्त परिसंचरण में कौन कौन से अंग काम में आ रहे हैं। पहला हृदय काम में आ रहा है, जो कि एक पेशीय उत्तकों से बनी एक संरचना है। पूरे शरीर का पेसमेकर कहलाता है। पेसमेकर को हम क्या कहते हैं? गति निर्धारक या पेसमेकर हम इसको कहते हैं। दूसरा विद्यार्थियों हम बात करते हैं रक्त वाहिनियों की, तो हमारे शरीर के अंदर दो रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। एक होती है धमनी और दूसरी होती है शिरा। धमनी के अंदर हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, जबकि शिरा के अंदर हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। तो यहां पर आपने दो चीजें देखी। हृदय पेशी उत्तकों से बनी संरचना है जिसको हम पेसमेकर भी कहते हैं, और इसके अतिरिक्त रक्त वाहिनियां दो टाइप की होती हैं, धमनी और शिरा। धमनी में तो बहता है शुद्ध रक्त और शिरा में बहता है अशुद्ध रक्त। इसके आगे हम बात करते हैं कि शुद्ध रक्त व अशुद्ध रक्त से क्या अर्थ होता है, यानी कि हम कैसे परिभाषित करें कि रक्त शुद्ध है या रक्त अशुद्ध है। तो यहां से हम कहेंगे शुद्ध रक्त या प्योर ब्लड, दूसरा अशुद्ध रक्त या इम्प्योर ब्लड। शुद्ध रक्त विद्यार्थियों वह होता है जब रक्त के साथ में ऑक्सीजन मिली हुई होती है, यानी कि जब रक्त ऑक्सीजनित होता है तब हम कहते हैं शुद्ध रक्त है। और जब रक्त के साथ में CO2 मिली होती है, यानी कि रक्त CO2 जनित होता है, विऑक्सीजनित होता है, तब हम कहते हैं रक्त अशुद्ध रक्त है। तो दो टाइप के रक्त हो गए, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। रक्त के साथ में ऑक्सीजन मिला होना शुद्ध रक्त, CO2 मिला होना अशुद्ध रक्त। तो धमनी में हमेशा शुद्ध और शिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। बात करें हम लसिका की, तो लसिका का विद्यार्थियों परिवहन एक तंत्र के माध्यम से या एक सिस्टम के माध्यम से होता है, जिसे हम कहते हैं लसिका तंत्र। लसिका तंत्र। और इस लसिका का परिवहन विद्यार्थियों खुला होता है, यानी कि जो ये लसिका तंत्र होता है ये एक खुला तंत्र होता है। तो इस प्रकार से हमने यहां पे रक्त परिसंचरण को समझा। इसको आप एक बार और देख लीजिए कि रक्त परिसंचरण क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पोषक तत्वों व ऑक्सीजन को पहुंचाना। कौन पहुंचाएगा पोषक तत्व व ऑक्सीजन को? हमारे शरीर की कोशिकाओं तक कौन पहुंचाएगा? रक्त पहुंचाएगा। इसलिए रक्त के परिसंचरण की आवश्यकता है। रक्त परिसंचरण में कौन कौन से अंग काम में आते हैं? हृदय काम में आता है, रक्त वाहिनियां काम में आती है, लसिका काम में आती है।
इसके अतिरिक्त अगर हम रक्त परिसंचरण की बात करते हैं तो दो प्रकार का होता है, बंद रक्त परिसंचरण और खुला रक्त परिसंचरण। बंद रक्त परिसंचरण से मतलब है रक्त का परिवहन बंद रक्त वाहिनियों में होता है। रक्त का परिवहन किसमें होता है? रक्त वाहिनियों में होता है। और खुला रक्त परिसंचरण से ये तात्पर्य है कि रक्त का परिवहन रक्त वाहिनियों में नहीं होता है, खुला होता है। आगे हम बात करें हृदय की, तो पेशी ऊतकों से बनी संरचना है, इसको पेस मेकर भी कहते हैं, गति निर्धारक भी कहते हैं। रक्त वाहिनियां हमारे शरीर के अंदर दो टाइप की होती है, धमनी और शिरा। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। अगर हम बात करें शुद्ध रक्त की, तो जब रक्त ऑक्सीजनित होता है तो शुद्ध रक्त होता है, जब रक्त CO2 युक्त होता है अशुद्ध रक्त होता है। नेक्स्ट हम बात करें लसिका की, तो लसिका का परिवहन एक तंत्र के द्वारा होता है जिसे हम लसिका तंत्र कहते हैं। और लसिका तंत्र एक खुला प्रकार का तंत्र है, यानी कि लसिका का परिवहन खुला होता है, रक्त वाहिनियों में नहीं होता है। यानी कि लसिका का परिवहन वाहिनियों में नहीं होता है बल्कि खुला होता है, इसलिए लसिका तंत्र खुला तंत्र हो जाता है। तो यहां से विद्यार्थियों आपने समझा रक्त परिसंचरण। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।